अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं नाम दुरानी आपसे मुखातिब हूँ और आप देख रहे हैं सच का साथ। उम्मीद करता हूँ तमाम देखने वाले और सुनने वाले बखैर वाफ़ियत होंगे और अल्लाह ताला की नेमतों से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे। दोस्तों, सूबा खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला कुरम के इलाके पाड़ा चिनार के अंदर काफ़ी दिनों से कशीदगी पाई जाती है। अफरा तफरी का माहौल है, इंतशार की फ़िज़ा कायम है और खौफ व हिरास फैला हुआ है। इस हवाले से आज इस वीडियो में मैं गुफ्तगू करूँगा और एक बात मैं वाज़ेह करता चलूँ कि मुझे इस इलाके की जो ज़मीनी सूरत हाल है, जो वहाँ की फ़िज़ा है, उस हवाले से कोई ख़ास इल्म तो नहीं था, लेकिन हफ़्ता डेढ़ हो चुका है वहाँ की जो माहौल बना हुआ है उस हवाले से सोशल मीडिया के ऊपर मुख्तलिफ़ पेजेस से शेयर होने वाली पोस्ट को देखा, आईडीज़ को देखा, उसके अंदर जो बातें होती रही उनको देखा और फिर लोगों से मालूमात इकट्ठी की। तो फिर जो मैंने रिज़ल्ट निकाला है मौजूदा हालात के हवाले से वो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। गुफ्तगू के आगाज़ में आप तमाम देखने वालों से दरख्वास्त है कि मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपका और मेरा ये ताल्लुक़ और राब्ता बरकरार रह सके। तो गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सूबा खैबर पख्तूनख्वा का इलाका ज़िला कुरम, जो कि साबका औरकज़ई एजेंसी कहलाता है, उसमें एक इलाका है पाड़ा चिनार, जो कि काफ़ी मशहूर है और काफ़ी अहमियत का हामिल है। ये वो इलाका है जो कि काफ़ी अरसे तक मजहबी फसादात का शिकार रहा। यहाँ पे अहले सुन्नत और अहले तशय्युअ के आपस में काफ़ी अरसे तक जंग जारी रही और दोनों जानिब से एक दूसरे को भारी नुकसान पहुँचाया गया। अल्लाह अल्लाह करके अमन कायम हुआ और उसके बाद दोबारा से जो सूरत हाल है, जो फ़िज़ा बनती चली जा रही है, उससे अल्लाह ना करे कि दोबारा ऐसे हालात पैदा हो जाएँ, दोबारा आपस में जंग शुरू हो जाए। ये हालात कैसे पैदा हुए? कुछ दिन कबल वहाँ पे एक मंगल कौम है, उसके एक सरदार को रास्ते के अंदर यानी 3 अफराद के साथ जाते हुए रास्ते में गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया। उसके बाद वहाँ पे अजीब व गरीब किस्म की फ़िज़ा पैदा हुई, एक दूसरे से बदले लेने की बातें शुरू हुई और फिर इसी तरह कुछ दिन के बाद अहले बैत की शान में तौहीन की गई और फिर एहतजाज का सिलसिला शुरू हुआ और उसके ठीक 1-2 दिन के बाद खुलफाए सलासा की शान में बदतरीन तौहीन की गई और ऐसे अल्फाज अदा किए गए जो कि ज़ुबान के ऊपर लाने के नहीं हैं, जो कि एक मुसलमान तो दरकिनार कोई काफिर भी अपनी ज़ुबान के ऊपर नहीं ला सकता। ऐसे अल्फाज के साथ खुलफाए सलासा की तौहीन की गई। उसके बाद हालात मज़ीद बिगड़ गए, एहतजाज का सिलसिला शुरू हो गया और फिर ठीक उसके एक दिन के बाद अहले तशय्युअ की एक गाड़ी के ऊपर फायरिंग हुई और पथराव के नतीजे में एक शख्स जो है ना उनका भी कत्ल हो गया। यूँ ये फ़िज़ा दोबारा से ख़राब होना शुरू हुई, एक दूसरे से बदले लेने की बातें होती रही और ताहाल यही बातें चल रही हैं और वहाँ के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं और यानी जो निचला तबका है वो एक दूसरे से बदले लेने की बातें कर रहा है। कोई कह रहा है कि हमने बदला ले लिया, कोई कह रहा है हम बदला लेंगे और इसी तरह यानी वहाँ पे 3G 4G जो इंटरनेट सर्विस है सुनने में आ रहा है वो भी बंद कर दी गई है, मुअत्तल कर दी गई है। और वो जो इलाका है, जैसे कि मैंने शुरू में अर्ज़ किया कि मज़हबी अहमियत का हामिल है, वहाँ पे सिर्फ 2 तबके रहते हैं, अहले सुन्नत और अहले तशय्युअ, और इनके आपस में यानी हमेशा से एक जंग चलती रही है उस इलाके में। कभी तो ज़मीनी लड़ाई होती रही और कभी मज़हबी लड़ाई होती रही। आपको मालूम है कि जायदाद का या ज़मीन का तनाज़ा वो चलें उसके अंदर कितने लोग मारे जाएंगे, एक ख़ानदान के लोग मारे जाएंगे या एक घर के लोग मारे जाएंगे, लेकिन जो मज़हबी फ़साद होता है, मज़हबी लड़ाई होती है, इसमें इलाकों के इलाके ख़त्म हो जाते हैं, पुश्तें ख़त्म हो जाती हैं, इलाके तबाह हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। यही सूरत हाल पाड़ा चिनार के अंदर 2007 में पेश आई। अहले सुन्नत और अहले तशय्युअ के आपस में जंग चलती रही, उस जंग के नतीजे में दोनों तरफ से भारी नुकसान उठाना पड़ा। और अभी जो हालात चल रहे हैं, और अफसोस की बात यह है कि वहाँ पे जो यानी मुंतखब नुमाइंदे हैं जिनको अवाम ने मुंतखब किया वो भी खामोश हैं। जो वहाँ के बड़े हैं, वडेरे हैं, जो वहाँ के सरदार हैं, जानिबैन के जो उलमा हैं, जो जानिबैन के मुअज़्ज़िज़ लोग हैं, वो भी खामोश हैं और मीडिया तो बिल्कुल खामोश है। मीडिया तो इसके ऊपर बात ही नहीं कर रहा। अगर मीडिया इसके ऊपर बात करे तो हो सकता है कि इस इलाके में अमन कायम हो जाए, लेकिन मीडिया भी खामोश है। यानी हालात दोबारा से 2007 वाले बनते चले जा रहे हैं और एक दूसरे से बदले लेने की बातें हो रही हैं, एक दूसरे को धमकियाँ दी जा रही हैं। मीडिया भी खामोश है, वहाँ के मुक़्तदर लोग भी खामोश हैं और बैठकर तमाशा देख रहे हैं। वीडियो बनाने का मकसद ये है, मैं वहाँ के जो मुक़्तदर लोग हैं, मुअज़्ज़िज़ लोग हैं, दोनों जानिब से उन सब की खिदमत में ये मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ
कि इससे पहले जो लड़ाई हुई है उससे क्या हासिल हुआ है, सिवाय एक दूसरे को कत्ल करने के क्या हासिल हुआ है, एक दूसरे के घर उजाड़ने के सिवा क्या हासिल हुआ है, एक दूसरे के बच्चों को छीनने के सिवा क्या हासिल हुआ है, एक दूसरे के जो बूढ़े वालिदैन हैं उनके सहारे छीनने के सिवा क्या हासिल हुआ है। आखिर जंग आपको भी मालूम है, अल्लाह के फ़ज़ल से वहाँ के लोग पढ़े लिखे हैं, बाशऊर हैं, उनको भी मालूम है जंग किसी मसले का हल नहीं है। तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है, मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि दोनों जानब के लोगों को चाहिए, जो वहाँ के बड़े लोग हैं, मुक़्तदर हैं, जो वहाँ के सरदार हैं, वडेरे हैं, उनको मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप आपस में बैठकर इस मसले का हल निकालें। कभी तो वहाँ पे ज़मीनी लड़ाई होती है, कभी मसला की मज़हबी लड़ाई होती है, लेकिन ज़मीनी लड़ाई इतनी ख़तरनाक नहीं है, मज़हबी लड़ाई इंतहाई ख़तरनाक है। उसका ख़मियाज़ा आप पहले भुगत चुके हैं और मैं नहीं चाहता कि दोबारा ऐसी कोई सूरत हाल पैदा हो, क्योंकि जो मुल्क का अमन है वो हम सबको अज़ीज़ है और ये इलाका बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर है। जब ये इलाका गैर महफूज रहेगा तो बॉर्डर आपको मालूम है बिल्कुल गैर महफूज रहेगा, और जब बॉर्डर गैर महफूज रहेगा तो आपको मालूम है फिर क्या हो सकता है। मेरा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ अमन है, मैं अमन की बात कर रहा हूँ, अमन चाहता हूँ। दोनों जानब के लोगों से ये दरख्वास्त करता हूँ कि खुदा के लिए अपने दरमियान अमन पैदा कीजिए। आप दो की लड़ाई के अंदर तीसरा कोई शामिल हो जाएगा और इतना नुकसान हो जाएगा कि सोच से बाहर है। और हमेशा शरपसंद अनासर ने ऐसे मौक़ों का फ़ायदा उठाया है और थर्ड पार्टी के तौर पर वो बीच में उतरे हैं और उन्होंने फिर इतना नुकसान पहुँचाया है जिसका ख़मियाज़ा नस्लें अरसे तक भुगतती रहती हैं। तो वीडियो बनाने का मकसद अमन है, किसी एक फ़रीक को इल्ज़ाम नहीं दे रहा मैं, किसी एक फ़रीक की साइड नहीं ले रहा मैं। वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि खुदा के लिए अपने दरमियान अमन पैदा कीजिए, उन इलाकों में अमन पैदा कीजिए। एक अरसे तक वो इलाका खाना जंगी का शिकार रहा है, तबाही का शिकार रहा है, फिर इस जंग का असर बच्चों के ऊपर पड़ता है, नफ्सियाती मरीज़ बन जाते हैं बच्चे। इन इलाकों में अब चाहिए कि कलम उठाया जाए, बच्चों को तालीम दी जाए, तालीम आम की जाए। अब दोबारा अगर खुदा न खासा ये जंग हो जाती है तो मुझे बताएं बच्चों का मुस्तकबिल तबाह होगा या नहीं, एक दूसरे के घर उजड़ेंगे या नहीं। तो खुदा के लिए वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपस में बैठकर मिलकर इस मसले को हल किया जाए और एक दूसरे के मुक़द्दसात की जो है तौहीन ना की जाए, एक दूसरे के मुक़द्दसात का एहतराम किया जाए। और हो सकता है कि जो कत्ल हुए हैं शायद किसी तीसरे फ़रीक ने किए हों ताकि इस इलाके का अमन दोबारा से बर्बाद हो जाए। तो आपको चाहिए कि आप तमाम दोनों जो फ़रीक हैं उनको चाहिए कि शरपसंद अनासर पर नज़र भी रखिए और खुदा के लिए इस बात पर मुत्तफ़िक हो जाइए कि किसी के भी मुक़द्दसात की तौहीन नहीं होनी चाहिए। और मैं आखिर में हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करता हूँ कि जो दोनों अफराद हैं जिन्होंने अहले बैत की तौहीन की है और जिन्होंने सहाबा इकराम की तौहीन की है, इन दोनों अनासर को फ़िलफ़ौर गिरफ़्तार करके करार वाक़ई सज़ा दी जाए। और पाकिस्तान के अंदर जब एक कानून बन चुका है कि हुज़ूर की शान में गुस्ताखी करने वाले सहाबा इकराम, अहले बैत, उम्महातुल मोमिनीन, अज़वाज मुतहहरात, आले रसूल, जिसकी भी शान में तौहीन की जाएगी उसके ख़िलाफ़ कानून बना हुआ है, उस कानून के ऊपर सख्ती से अमल दरामद किया जाए ताकि कोई दोबारा इस किस्म की गुस्ताखी ना कर सके। इस तरह की गुस्ताखियों से हालात ख़राब होते हैं, हालात कशीदा होते हैं। पहले हमारे मुल्क के जो हालात हैं वो आप सब के सामने हैं। तो खुदा के लिए एक बार फिर मैं आखिर में दरख्वास्त करता हूँ, पाड़ा चिनार, सद्दा और जितने भी वहाँ के लोग हैं, जो वहाँ के मुअज़्ज़िज़ीन हैं, उनसे दरख्वास्त है कि खुदा के लिए एक पेज पर बैठकर अपने इन मसाइल का हल निकालिए। कि जो धमकियाँ देने का सिलसिला है, फ़ेसबुक के ऊपर कई पेजेस ऐसे हैं जो कि धमकियाँ यानी देते जा रहे हैं, कई आईडीज़ ऐसी हैं जिनसे धमकियों की पोस्टें चल रही हैं। तो ये अच्छी बात नहीं है, ये आग के ऊपर तेल छिड़कने के मुतरादिफ़ है। आपको चाहिए कि आप आग के ऊपर तेल न छिड़कें, बल्कि आपको चाहिए आप आग के ऊपर पानी डालें ताकि वो आग ख़त्म हो जाए, वो आग बंद हो जाए। और फिर आखिर में एक बार फिर कहना चाहूँगा कि मेरा वीडियो बनाने का मकसद किसी एक फ़रीक का जो है ना साइड लेना नहीं है, किसी फ़रीक को इल्ज़ाम देना नहीं है। वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ़ एक है, वो है अमन। मैं चाहता हूँ कि इन इलाकों में अमन आ जाए। इन इलाकों ने काफ़ी अर्से तक जंग देखी है, खाना जंगी का शिकार रहे हैं, तो इन इलाकों में अमन आ जाए। बॉर्डर के ऊपर मौजूद हैं ये इलाके, तो अगर ये इलाके महफूज रहेंगे तो बॉर्डर भी महफूज रहेगा। उम्मीद है कि आप तमाम अहबाब को मेरी बातें पसंद आई होंगी और इसके ऊपर आप अमल करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ, अल्लाह ताला हमारे इस मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फ़रमाए और इस मुल्क के अंदर रहने वाले जितने भी लोग हैं सब की हिफाजत फ़रमाए। और ये जो हालात चल रहे हैं, जो हालात कशीदा हो रहे हैं,
जिन इलाकों के मैंने नाम लिए, अल्लाह करे उन इलाकों में अमन हो, अमन की फ़िज़ा कायम हो और नफ़रतों का ख़ात्मा हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।